ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख चौथ का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति और अपने बेटे के लिए इस व्रत को रखती हैं। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालियर नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल जाता और जंगल से लकड़ी काट कर लाता, फिर दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर उसका सामान ले आती थी। फिर 5 चूरमे के पिंड बनाती। एक चूरमे का पिंड बेटे को खिलाती, एक खुद खाती, एक चौथ माता के चढ़ाती और 2 पिंड बांट देती। एक बार चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे, तो बेटे ने पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज क्या दिया बेटा। बेटा बोला, हाँ मेरे को भी आज चूरमे का पिंड दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो, जिसमें से तेरी माँ छुपकर 2 लकड़ियाँ बचा लेती है और उनको बेचकर फिर चूरमे का पिंड बनाती है। बेटा माँ के पास गया। बेटा बोला कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम उनको बेचकर चूरमा बनाती हो और खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या फिर चौथ माता को छोड़ दो। तो बुढ़िया माई बोली, हे बेटा, मैं तेरे लिए ही तो ये व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन मैं चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जाओ। जब भी तुम्हारे पर कोई संकट आएगा तो ये चौथ माता का ये जो आखा है तुम पर संकट नहीं आने देगा। तुम इसको चौथ माता का नाम लेकर पोड़ देना, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि है तो ये झूठी बात, लेकिन माँ का मन रखने के लिए मैं इसको रख लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर ही गया और देखता है कि एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था। तो उसने माँ के दिए हुए आखा को पोरकर कहा, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो ये नदी सूखकर रास्ता हो जाए। इतने में ही नदी सूखकर रास्ता हो गई। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब उसने माँ का दिया हुआ आखा पोर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मैं ये रास्ता सीधे सीधे निकल जाऊं और कोई भी जानवर मुझे ना खाए। इतने में ही रास्ता मिल गया और वो आराम से निडर होकर वहां से निकल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वहाँ एक बुढ़िया का घर था। वो उस बुढ़िया के घर में गया और वहाँ देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते बनाते रो रही थी। तो उसने बुढ़िया माई से पूछा कि हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोली कि हे बेटा, आज के दिन राजा मेरे बेटे की बलि चढ़ाएगा और मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि हे बुढ़िया माई, अगर तू ये रोटी मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। तो बुढ़िया माई बोली कि रोटी तो मैं तुझे खिला दूंगी, लेकिन मैं तुझे कैसे भेज दूँ। उसने उस बेटे को रोटी तो खिला दी। रात में सोते समय वो बोला कि जब राजा का बुलावा आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को जब बुलावा आया तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराए पूत को मैं कैसे बलि चढ़ा दूँ। इतने में ही वो जाग गया और जब जाने लगा तो बुढ़िया माई से बोला, हे बुढ़िया माई, मेरी पोटली और लाठी रखी है, उसको तुम संभाल लेना। बुढ़िया माई सोचने लगी कि आज तक तो कोई वापस आया ही नहीं, ये वापस कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया गया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो इस संकट को भी टाल दो। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन के बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा, 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात जाकर राजा को बताई। राजा ने जब जाकर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए थे। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन उतारना, अंदर इंसान है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने अंदर से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले चुनकर बलि दे दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो ही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने आवाज
हवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे बच गए? तो उसने जब कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं बच गया हूँ। तब राजा ने कहा कि ये सब झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। तो राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक घोड़े पर स्वयं राजा चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब हम लोग जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलते ही ऐसा हुआ, राजा के हाथ पैरों में जंजीरें पड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जब वो जाने लगा तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में रहने के लिए कहा और सारे प्रबंध करवा दिए। जब राजकाज में वो सहयोग करने लगा तो कुछ ही महीनों के बाद उसे अपने घर की याद आने लगी। एक दिन मौसम बहुत खराब था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी अर्थात राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है? तो उसने बताया कि हाँ है। उसने अपनी माँ के बारे में भी बताया। फिर उसने कहा कि हम अब गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता लग गया उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां कटती नहीं थी और गोबर के उपले बनाकर वो बेचकर अपना जीवन यापन कर रही थी। जब वो उपले बीन रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बहू बेटे आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बहू बेटे कहाँ हैं? एक ही तो बेटा था, उसे भी तुम लोगों ने बस जला बुझा कर निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच कह रही हूँ, अगर विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा था। घर आकर बहू बेटे ने माँ के पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता तो सच्ची है, आज उन्हीं के प्रभाव से मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में ये हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि सभी गांव के लोग चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा आपने उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे सबको बचाना। कहानी कहने सुनने वाले सबको बचाना। बोलो चौथ माता की जय। अब हम विनायक जी की कथा कहेंगे। एक बार गणेश जी वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में थोड़े से चावल लेकर घूम रहे थे। वो हर घर जाकर कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सबने मना कर दिया कि इतने सबसे खीर नहीं बनेगी। अंत में वो एक बुढ़िया माई के घर पहुंचे और बोले, हे बुढ़िया माई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई हंसकर बोली, पागल, इतने से खीर कैसे बनेगी? चल मैं थाली हूँ, मैं खीर बना देती हूँ, लाओ। वो छोटा सा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी महाराज बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ाओ, मैं गांव में बुलावा देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो बावला है, लेकिन उसका कहा मान लेती हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनाने के लिए चढ़ा दिया। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा कि पूरे गाँव में बुलावे की कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचे या ना बचे। तो बुढ़िया माई ने अपने लिए उसमें से थोड़ी सी खीर निकाल दी और गणेश जी के नाम से भोग लगाया और खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई बोली, आ जाओ खीर खा लो। तो गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया, मैंने तो तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडारे में खीर खत्म नहीं होगी। ये कहकर गणेश जी महाराज चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोने चांदी गहने आभूषणों से पूरा घर भर गया है। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई को आपने दिया वैसे सबको देना। कहानी पढ़ने सुनने कहने वाले सबको देना और उनके परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।